मेरी शोहरत खुद मेरी दुश्मन है, मेरी शोहरत खुद मेरी दुश्मन है, लोगों की नज़रों में खटकता मैं भी हूँ। ईद के जैसी वो मुझको तकती है, अपनी बूढ़ी माँ का चंदा मैं भी हूँ। अहमदाबाद नगर में भी चुनाव की तैयारी में उम्मीदवार लग चुके हैं। इस वक्त एक व्यक्ति का अधिक पोस्टर से तो आगे बाजी मार रहे हैं। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी तो बात की पार्टी फैसला करेगी, लेकिन पोस्टर के मामले में सबसे तेज़ चलने वाले नगर के ही नगर चेयरमैन की हैसियत से अमीर हमजा हैं। एक सामाजिक कारकुन है, समाज के साथ हमेशा रहते हैं, पार्टी के साथ भी खड़े रहते हैं। मेरा सवाल उनसे ही है कि आप इसे चुनाव को किस निगाह से, किन मुद्दों पर चुनाव को लड़ना चाहते हैं, बताएं आप। धन्यवाद। ये नगर पालिका परिषद के चुनावों में नगर के सम्मानित जनता, प्यारे दोस्त, भाई बहन, माताओं बहनों, मैं नगर को मुद्दे तो बहुत होते हैं और वादे भी बहुत लोग करते हैं। हमने वादा नहीं करना है हमको। हम काम, अगर अल्लाह ने नवाजा, हमारे नेता ने हमको चुना, टिकट दिया और इंशाअल्लाह अगर उस कुर्सी पे हमको अल्लाह ने नवाजा तो मैं नगर के 25 वार्ड है और 25 वार्ड से उस निगाह से देखते हैं। जैसे एक अब्बास ताबिश का शेर याद आ रहा है, वो पाकिस्तान के शायर हैं कि यार इन परिंदों को एक बार हुकूमत दे दो, यार इन परिंदों को एक बार हुकूमत दे दो, ये किसी शहर को मक्तल नहीं होने देंगे। तो मैं 25 वार्ड को, हर वार्ड को अपना एक शहर मानता हूँ और इंशाअल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं 25 वार्ड का किसी वार्ड से भेदभाव, अगर वोट मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है। अगर किसी वार्ड का वोट भी नहीं मिला तो कोई उस भेदभाव नहीं करेंगे और उसी तरह सजाएंगे जिस तरह मतलब कि अपने गुलशन को सजाया जाता है। तो मुस्लिम तहजीब, मिल्लत, आपस में भेदभाव नहीं रहेगा हमारे तरफ से और उसी तरह हम कोशिश करेंगे कि 1-2 साल के बाद नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश में टॉप 10 में आए, हर मामला में, सफाई में, सुंदरीकरण में, जो भी हो, और 3 साल और 4 साल बीतने के बाद टॉप 1 में आए, यही मेरी कोशिश रहेगी। आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जीत जाने के बाद क्या पहला काम करना चाहेंगे? पहले काम, देखिए नगर पालिका परिषद का मेन 3 काम है हमारे देखने में। पहले तो रोड, नालियाँ, साफ सुथरा, और बिजली के विभाग तो हमको लगता है कि नगर पालिका में नहीं, बल्कि जहाँ तक कोशिश है कि लाइट, पोल पर लाइट रहे, जहाँ तक इसके दायरे में आता है वो पूरा कोशिश करूँगा कि ये सब पूरा हो। जो अब तक हुआ है, जो हो गया ठीक है, जो नहीं हुआ है, अधूरे हैं, उस पूरे काम को कोशिश करके पूरा करूँगा। आपके नेता से कैसा संबंध है? हमारे नेता, किनको आप नेता मानते हैं? हमारे नेता अफजल अंसारी हैं। अब अभी नौजवानों का धड़कन शुभ अंसारी विधायक हुए हैं, उनके बाद वो नेता हमारे हैं। और नेता का संबंध लगभग शुरू से हम उनके साथ है, मगर उनके नज़र में आए होंगे हम जो 95 में चुनाव हुआ था, दूसरा चुनाव, पहला चुनाव 89 में लगभग हुआ था,
वो एजाज भाई पहला चुनाव में चुनाव बहुत लोग लड़े, एजाज भाई उसका कामयाब हुए और हमको उम्मीद है कि वो गाजीपुर में उसके काउंटिंग हुआ था और उसमें बहुत लोग लड़े थे और सबकी जमानत जब्त हो गया था और एक बेनाचल नेता थे, उनका शायद जमानत बचा था। उसी बिना पे 95 में भी चुनाव उनको टिकट मिला और उनके लेडीज सीट थी, हालांकि वो समान लेडीज सीट थी क्योंकि उसी 95 ही में मुलायम सिंह यादव ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण लागू किए थे और समान महिला आया था। तो हमारे नेता के घर से यह था कि हमारे घर से कोई महिला सीट नहीं, महिला प्रत्याशी नहीं होगी, इसलिए समीम भाई, बड़े भाई समीम भाई का बेगम को पर्चा भराया गया था और इत्तेफाक था कि वो चुनाव हम लोग हार गए और बहुत ज़्यादा नहीं, 450-500 वोट से हार गए। उसमें जियाउद्दीन नेता के भी लड़े थे, उनकी बीवी लड़ी थी, वो भी 500 से हम लोग से पीछे थी। बहुत टक्कर के लड़ाई हुआ था। और नेता की बात है तो हम 85 से जुड़े हुए हैं, 95 में उनके नज़र में आए हम, क्योंकि 95 से हम नगर पालिका चुनाव में सक्रिय हो गए। ये बताइए कि पूरे प्रदेश में आप बनने वाले हैं, क्या आपको जानकारी है कि पूरे प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं, नगर परिषद है, आपका नगर पालिका है, इसकी जानकारी आपको है? हाँ, कुछ जानकारियाँ हैं। बताइए। 2017 में नगर निगम का सीट 13 था। अच्छा। और नगर पालिका परिषद 199 और नगर पंचायत का लगभग 435। अभी इस बार नगर निगम का 4 सीट बढ़ा है, वो 17 हो गया है। नगर पालिका परिषद का 1 सीट बढ़ा है, वो 200 हो गया है और नगर पंचायत का 104 सीट बढ़ा है, वो 539 हो गया है। अहमदाबाद कस्बे के लोग या यूसुफपुर के लोग आपको किस निगाह से देखते हैं, कितना आपसे उनका संबंध अच्छा है? हम नगर पालिका परिषद के जितने भी हैं लोग, लगभग 30,000 लगभग वोट होगा, 50-60 हज़ार का आबादी है। हमको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो हमसे प्यार नहीं करता हो, हमसे मोहब्बत नहीं, हमको लगाव नहीं, सभी लोग लाइक करते हैं हमको। ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे जिसे कुछ जलन के भावना होता है तरक्की देखकर, जैसे अमील खैराबादी का एक शेर है, अब उसी से समझ लीजिए कि कुछ लोग कैसे देखते हैं कि मेरी शोहरत खुद मेरी दुश्मन है, मेरी शोहरत खुद मेरी दुश्मन है, लोगों की नज़रों में खटकता मैं भी हूँ, ईद के जैसी वो मुझको तकती है, अपनी बूढ़ी माँ का चंदा मैं भी हूँ। आप के नेता अफजाल अंसारी हैं, उन पे आपको कितनी उम्मीद है इस नगर निगम के चुनाव में आपको टिकट दिलाने के संबंध में? हमको तो 110% उम्मीद है कि हमको इस बार हमारे नेता टिकट अफजाल अंसारी, माननीय संसद गाजीपुर अफजाल अंसारी हमको टिकट से नवाजेंगे। और मैं आप बोलेंगे कि कितना उम्मीद है, तो हम यकीन से साथ बोल रहा हूँ। एक पहले ज़माने में, बहुत पहले नहीं, गंगा राय रहते थे, नेता थे कांग्रेस के, वो अक्सर एक स्पीच में एक शेर बोलते थे, वो शेर हमको याद आए, हम आपको सुनाना चाहता हूँ कि लगड़ने दे मुझे यही खाक पेड़ियाँ, लगड़ने दे मुझे यही खाक पेड़ियाँ, हमें यकीन है यहीं से पानी निकलेगा। तो हमको इतना यकीन है कि आप के नेता अफजाल अंसारी हैं, उन पे आपको कितनी उम्मीद है इस नगर निगम के चुनाव में आपको टिकट दिलाने के संबंध में? हमको तो 110% उम्मीद है कि हमको इस बार हमारे नेता टिकट अफजाल अंसारी, माननीय संसद गाजीपुर अफजाल अंसारी हमको टिकट से नवाजेंगे।
और मैं आप बोले हैं कि कितना उम्मीद है, तो हम यकीन से साथ बोल रहा हूँ। एक पहले ज़माने में, बहुत पहले नहीं, गंगा राय रहते थे, नेता थे कांग्रेस के। वो अक्सर एक स्पीच में एक शेर बोलते थे। वो शेर हमको याद आए, हम आपको सुनाना चाहता हूँ कि लगड़ने दे मुझे यही खाक पेड़ियाँ, लगड़ने दे मुझे यही खाक पेड़ियाँ, हमें यकीन है यहीं से पानी निकलेगा। तो हमको इतना यकीन है कि अफजाल अंसारी के बारे में कितनी मालूमात है, अपने नेता मानते हैं, बता सकते हैं हमको आप हैं? अफजाल अंसारी पहली चुनाव सन 1985 में लड़े और कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर लड़े। वो जीत हासिल हुआ लगभग 2700 वोटों से, लगभग हमको याद है। इसका काउंटिंग गाजीपुर कचहरी में हुआ था। उसके बाद फिर 89 में लड़े, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से। इसका जीत लगभग 5000 के 4500-5000 के बीच में हुआ था। तीसरा चुनाव 91 में लड़े, ये भी चुनाव जीते कम्युनिस्ट पार्टी से, लगभग 10,000, 9,500 10,000 के बीच में से लड़े हैं। बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, वो भी चुनाव जीते लगभग 15,000 वोटों से, 14.5-15 के करीब में जीते। और पांचवा चुनाव जो हुआ पांचवा चुनाव 96 में जीते। उस वक्त हमको याद है एक सभा किए थे शहीद पार्क मोहम्मदाबाद में। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उसमें कृष्णानंद राय चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव उनका था, और वीरेंद्र राय भी बसपा के टिकट से लड़े थे। उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे अफजाल अंसारी, हम लोग के नेता, कि यहाँ से जाइएगा तो आप लोग करिक्खा से, कोयले से अपने दरवाजे पे लिख लीजिएगा। सब लोग आम गणित लगाते हैं, हम रेखा गणित लगाते हैं। ये चुनाव 25,000 से जीतेंगे, और माशाअल्लाह वो 24,000-25,000 वोट जीत गए। उसके बाद 2002 में आज के राजनाथ सिंह थे मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में यहाँ चुनाव भाजपा बहुत दमदारी से लड़ी और चुनाव हारा गया, बल्कि हारा नहीं गया बल्कि हराया गया। उसके बाद 2004 में अफजाल अंसारी ने संसदीय के चुनाव लड़े सपा के टिकट पे गाजीपुर से, और माशाअल्लाह प्रदेश में शायद दूसरा स्थान था। 1,21,000 वोटों से, 27,000 वोटों से जीते, 1,27,000 वोटों से जीते। फिर 2000 उसके बाद 9 और 14 दो चुनाव हार गए। 9 में गाजीपुर में सपा के टिकट से, बसपा के टिकट से लड़े, और ये मान के चलिए कि सपा और भाजपा एक ही हो गया था। पूरे लोकसभा में मात्र 21,000 भाजपा वोट पाई, तब अफजाल अंसारी हारे। फिर 9 में चले गए बलिया विधानसभा लड़ने, क्योंकि हम लोग को 2 विधानसभा चला गया है बलिया में, लोकसभा में, तो वहाँ चुनाव जीते। ये आपके कौमी एकता दल अपना दल बना था, उससे जो है उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। फिर माशाअल्लाह 19 में आप लोग के सामने ही देखें कि सब कुछ आके। अभी आप सुन रहे थे, बहुत ही शायराना अंदाज के अंदर 2 शेर उन्होंने पढ़ा है अमीर हमजा साहब ने। अब मैं जनता पे छोड़ता हूँ, कुछ करने की तमन्ना है या ऐसे उम्मीदवार को जिताएंगे जो अब तक अपने दिल की भावनाओं को आवाम के सामने पेश नहीं कर पाते हैं। ये जनता पे छोड़ रहा हूँ, और इनको टिकट अगर इनके नेता द्वारा मिलती है तो हम उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े ही दमखम से चुनाव लड़ेंगे
और ये भी इन्होंने कहा है कि मैं 2500 वार्ड में जिस तरह से इस वक्त नफ़रत बना के रखा गया है, किसी वार्ड के इलाके को छोड़ दिया जाता है, वहाँ तरक्की नहीं की जाती है, इनके निगाह में कोई ऐसा वार्ड नहीं बचेगा जहाँ तरक्की न हो। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।